नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि सनातन धर्म में जो भी प्रचलन है, चाहे वो तुलसी पूजन हो, गाय के गोबर से घर में लेप लगाने की प्रथा हो या फिर गौमूत्र पीने की परंपरा हो, सभी के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण भी है। ये सिर्फ धार्मिक मानसिकता नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए, हमारी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी और उपयोगी हैं, उसे हमने पूजने की परंपरा बना ली है। चाहे वो तुलसी का पौधा हो या फिर पीपल का पेड़ हो, ये दोनों पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे पूजने की एक प्रथा बना ली ताकि इस पेड़ को सभी लोग लगाएं, जिस वजह से पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहे। उसी तरह से गाय के गोबर से भी कहा जाता है कि उसमें ऐसे गुण होते हैं जो आपके घर में सारे विकार को, कीटाणुओं को मार देते हैं। दोस्तों, इस तरह से सनातन धर्म में जो भी परंपरा है, उसका एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक कारण भी है। आज हम जानेंगे कि गौमूत्र हमारे लिए कितना उपयोगी है। क्या इसमें भी कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर ये बस एक अंधविश्वास है। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि गौमूत्र पिया करो, ये सेहत के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या ये सच में हमारे लिए उपयोगी है या फिर बस धर्म के नाम पर हमसे ये सब करवाया जा रहा है। आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको सही से समझ आएगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हैं। इसके लिए ना ही वैसा कुछ इक्विपमेंट की जरूरत है और ना ही कोई खास तरह के एसिड की। आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश हमेशा की जाती है। आपने कोरोना काल में गौमूत्र के बारे में सबसे ज्यादा सुना होगा कि गौमूत्र जो व्यक्ति पिएगा उसे कोरोना नहीं होगा, और ये कहकर बहुत सारे गौमूत्र के पैकेट भी बेचे गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 लीटर गौमूत्र 300 से 400 रुपए तक में बेचा गया और लोगों ने उसे खरीदा भी। इतना ही नहीं, कोरोना के समय में तो कई जगह गाय का गोबर भी बिकना शुरू हो गया। उस समय ये अफवाह उड़ाई गई कि जो लोग गाय का गोबर का लेप लगाकर धूप में रहेगा, उसे कभी कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये सब कोई धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि अफवाह थी। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि अगर आप इसका इस्तेमाल ज्यादा देर तक करते हैं तो आपको खुजली भी होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, इस पर एक परीक्षण किया गया। इसमें 3 शीशे के पारदर्शी ग्लास लिए गए जिसमें आर पार आसानी से देखा जा सकता है। सबसे पहले इसमें पानी डाला गया और उसके बाद डाला गया बीटाडिन। इस पर एक नहीं बल्कि कई सारे वीडियो बनाए गए हैं जो ये दिखाते हैं कि अगर हमने इस पानी में बीटाडिन डाला, जिसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर में भी इसी तरह के केमिकल्स मिले हुए हैं। वो पानी को हमारा शरीर बताते हैं, हमारे शरीर में मौजूद पानी को दर्शाते हैं, और उसके बाद जब साधारण पानी में बीटाडिन डाला जाता है तो वहां पर वो अपना रंग दिखाने लगता है, और उस वजह से वो पानी शुरू में पीला और बाद में ब्राउन हो जाता है। उसके बाद वो उसमें गौमूत्र डाल देते हैं और दिखाते हैं कि ये देखिए, जैसे ही इसमें हमने गौमूत्र डाला, ये बीटाडिन डाला हुआ पानी अब फिर से शुद्ध हो गया है, फिर से पूरा साफ हो गया है। इसलिए इस गौमूत्र में इतनी शक्ति है कि ये खतरनाक कीटाणुओं को भी मार सकता है। इस तरह से हमारे शरीर में कितनी भी गंदगी हो, कीटाणु हो, सभी को ये गौमूत्र मारने की क्षमता रखता है। बस यही दिखाकर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो यही सबको देखकर आज हमने इसकी पूरी सच्चाई दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। वहां तक तो वो वीडियो सच है। ये बात सच है कि गौमूत्र को जब बीटाडिन में मिलाया जाता है तो वो साफ दिखने लगता है। उसमें मिले वो बीटाडिन कहाँ गायब हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन इससे आगे भी एक सच है जो हमें दिखाया नहीं जाता है। तो दोस्तों, अगर हम भी ग्लास के पानी में बीटाडिन मिलाते हैं तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा कुछ केमिस्ट्री की क्लास करते हैं। दोस्तों, मूत्र में सोडियम थियोसल्फेट होता है जिसका रासायनिक फॉर्मूला Na2S203 होता है, और इस बीटाडिन में पोविडोन आयोडीन मिला होता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ट्राई आयोडीन होता है, और इसी वजह से जब हम किसी पानी में बीटाडिन को मिलाते हैं तो वो पानी ब्राउन रंग का हो जाता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम आयोडाइड बनाता है, और ये सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन में कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है। इसलिए जब इस पानी में मूत्र को मिलाया जाता है तो वो वापस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये था इसका असली कारण और असली सच्चाई। यहाँ पर बस एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है
और इसकी वजह से ही हमें ये बीटाडिन मिला हुआ ब्राउन रंग का पानी साफ दिखने लगता है। अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम आपको इसके आगे की सच्चाई बताते हैं। अभी आपने देखा कि जिस पानी का रंग ब्राउन रंग था, अब जैसे ही पानी में मिले बीटाडिन में गौमूत्र मिलाया जाए तो आप साफ देखेंगे कि किस तरह से ये पानी बिल्कुल पहले जैसा साफ हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सच बात है कि गौमूत्र में ऐसी शक्ति है कि ये इसे पूरी तरह से साफ कर सकता है। अब अगर आप इसे फेंक कर जार में फिर से साफ पानी डालते हैं और उसके बाद इसमें बीटाडिन मिला देते हैं और इसमें मिलाएं दूसरा वाला मूत्र, अब आप सोचेंगे कि ये दूसरा वाला मूत्र क्या है। तो दोस्तों, ये दूसरा वाला मूत्र आम इंसान का है। तो आप साफ देख पाओगे कि यहाँ भी वही चमत्कार हो रहा है जो उस गाय के मूत्र के साथ हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि वो चमत्कार सिर्फ गौमूत्र में नहीं बल्कि हमारे मूत्र में भी है। और इस बात की पुष्टि कई डॉक्टरों ने भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप सुबह सुबह 1-2 चम्मच अपना मूत्र भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि गौमूत्र में ही वो शक्ति है। वो शक्ति गौमूत्र में नहीं बल्कि मूत्र में मिले सोडियम थियोसल्फेट में है। अब हम जानते हैं कि लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो तो आपने YouTube पर देखा ही होगा, लेकिन उसके साथ इस अंधविश्वास के साथ इसका गलत व्यापार भी होता है। अब ये दिखाकर आपके मन में तो डाल दिया जाता है कि गौमूत्र हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और इसके बाद इस गौमूत्र को 1 लीटर को 300 से 400 रुपए में बेचा जाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि गाय का दूध हमें 60 रुपए में मिलता है, जो कि कोई भी गाय बच्चे जन्म के बाद ही देती है, लेकिन मूत्र तो वो हर अवस्था में दे सकती है और दूध से तो ज्यादा ही देती है, लेकिन फिर भी हमसे इसका बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब राजनेताओं को कोई भी टॉपिक नहीं दिखता है तो वो सबसे आसान हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा देते हैं और इसमें आम आदमी बेचारे बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, अगर रिसर्च पेपर को देखते हैं तो आज तक कोई भी आदमी ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि गौमूत्र पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हाँ, कई रिसर्च पेपर ने इतना तक कहा है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व हैं जो कीटाणु को मारने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये रिसर्च किसी आदमी पर ना करके किसी बैक्टीरिया पर की थी और लैब में की थी। अगर आप भी इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो जरूर करें और आपका क्या रिजल्ट आता है ये सभी को बताएं कि आपका क्या रिजल्ट आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।